हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से सरस्वती का पर्याय नहीं है। पहला ऑप्शन है दामिनी, दूसरा ऑप्शन है भारती, तीसरा ऑप्शन है शारदा, चौथा ऑप्शन है बागेश्वरी। तो देखिए यहाँ पर दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द होता है? बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। तो सरस्वती की कौन कौन सी पर्यायवाची है? भारती, शारदा, बागेश्वरी। इसमें क्या क्या कहा गया है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये तो तीनों हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 दामिनी, क्योंकि दामिनी बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में खग के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है किशोर दुष्ट लड़का है, दूसरा ऑप्शन है वह बहुत बड़ा डाकू था, तीसरा ऑप्शन है वही पक्षी कलरव कर रहे हैं, चौथा ऑप्शन है सुहास की भाषा अत्यंत दुर्बोध है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पक्षी कलरव कर रहे हैं, क्योंकि खग किसका पर्यायवाची शब्द होता है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया कि खग के अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किस ऑप्शन में किया गया है। तो पक्षी किसका पर्यायवाची शब्द होता है? खग का अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्द दोनों होते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इस गीत की 2 चाल लड़ियां सुना दो। तो देखिए गीत की लड़ियां नहीं होती हैं, क्या होती हैं? गीत की कड़ियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा? पहला ऑप्शन है कमाया गया यह धन, दूसरा ऑप्शन है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तीसरा ऑप्शन है आखिर किस काम में आएगा, और चौथा ऑप्शन है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आखिर। आखिर लिखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आखिर किस काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आना चाहिए था, यहाँ पर क्या लिखा? छोटा आ रहा है। तो अशुद्धि किस में है? आखिर में। तो आखिर होना चाहिए था, यहाँ पर लिखा है आखिर। आखिर किस काम में आएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। वह बात जिसे सुना नहीं गया हो। पहला ऑप्शन है सुना, दूसरा ऑप्शन है ना सुना, तीसरा ऑप्शन है सुना सुना, चौथा ऑप्शन है अनसुनी। तो जो बात हम नहीं सुनते हैं उसी को क्या बोलते हैं? अनसुनी कहते हैं, यानी उन्होंने मेरी बात को क्या कर दिया? अनसुनी कर दी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों के विकल्पों में दिए गए सही विलोम शब्द से कीजिए। समुद्र का विस्तार है, तो ससीम का आपको बताना है विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, ससीम का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सीमा, दूसरा ऑप्शन है आरंभित, तीसरा ऑप्शन है असीम, चौथा ऑप्शन है अवशेष। तो देखिए ससीम का विलोम शब्द होता है असीम, तो समुद्र का विस्तार असीम है। यहां पर क्या आना चाहिए था? असीम आना चाहिए था। ठीक है, सातवां प्रश्न, निम्न वाक्य को अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध कीजिए। कपड़े छत को सूख रहे हैं। तो देखिए अधिकरण में क्या आता है? मैं पर आता है। अधिकरण में क्या आता है? मैं पर का प्रयोग किया जाता है, मैं या पर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में मैं या पर का ऑप्शन का प्रयोग किया गया, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है कपड़े छत के सूख रहे हैं, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कपड़े छत से सूख रहे हैं, ये भी नहीं होगा। कपड़े छत के अनुसार सूख रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तो देखिए कपड़े छत पर सूख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें पर आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित रेखार्थी शब्द के अर्थ को बताइए। व्यक्ति के जीवन में सम होनी चाहिए और उसके व्यवहार में सम होना अति आवश्यक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर आपको बताना रेखांकित यहाँ और यहाँ पर बताना है कि क्या कौन कौन से शब्द आएंगे। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है श्याम रात, दूसरा ऑप्शन है कुछ भाग, तीसरा ऑप्शन शांति समान, चौथा ऑप्शन है समान गणित का प्रश्न। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में शांति होनी चाहिए और उसके व्यवहार में
व्यवहार उसकी व्यवहार में समान होना चाहिए, अति आवश्यक है। ठीक है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। भुंजी भांग ना होना, पहला ऑप्शन है संदेह की स्थिति में होना, दूसरा ऑप्शन है अत्यंत दरिद्र होना, तीसरा ऑप्शन है कष्ट झेलना, चौथा ऑप्शन है सबसे परे होना, परे रहना। तो देखिए क्या, भूंजी भांग ना होना यानी अत्यंत दरिद्र होना। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न, भौरे गाते गुनगुना गुनगुन गाना, विकल्पों में दिए गए कौन सा शब्द उक्त वाक्य में प्रयुक्त भौरे शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अली भौरे का पर्यायवाची शब्द होता है, मधुक भौरे का पर्यायवाची शब्द होता है, भ्रमर भी भौरे का पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन क्या नहीं होता, सफरी भौरे का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों नहीं होंगे क्योंकि ये तीनों क्या है, भौरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। 11वां प्रश्न, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है काम आसान करना, दूसरा ऑप्शन है मैच में छक्का लगाना, तीसरा ऑप्शन है बुरी तरह हराना, चौथा ऑप्शन है बहुत मेहनत करना। तो देखिए छक्के छुड़ाना का मतलब होता है, बताइए, बुरी तरह हारना, यानी किसी ने तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए तो यानी क्या कर दिए, बुरी तरह तुम्हें हरा दिया है। तो बुरी तरह हारना छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है। ठीक है, मुहावरे का। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए पहला ऑप्शन है बहुत दिनों बाद आज उसने मुझे देखा, दूसरा ऑप्शन है मैं उसे सहायता देना चाहता हूँ, तीसरा ऑप्शन है मैंने पानी पी लिया, चौथा ऑप्शन है आज मैंने भरपेट खाया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं उसे सहायता देना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 13वां प्रश्न है, संयुक्त वाक्य शिक्षा साधन नहीं है, साधन है। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। शिक्षा एक साधन है, दूसरा ऑप्शन शिक्षा साध्य ना होकर साधन है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा माध्यम नहीं साधन है, शिक्षा साधन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखिए शिक्षा साध्य ना होकर क्या है, एक साधन है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। आवश्यकता से अधिक बरसात, तो यानी क्या बोलते हैं आप, जब अत्यधिक वर्षा होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अतिवृष्टि बोलते हैं, अतिवृष्टि बोलते हैं। जब बहुत कम वर्षा होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, अनावृष्टि बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा अतिवृष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है, इसी कारण देश में अशांति बढ़ रही है। पहला ऑप्शन है अशांति, दूसरा ऑप्शन है बढ़, तीसरा ऑप्शन देश, चौथा ऑप्शन है कारण। तो देखिए क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है अशांति। अशांति इसमें क्या लिखा है, अशुद्ध लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह था आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। तो आपको कैसी लगी आज की क्लास, बढ़िया शानदार। यदि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।